नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की आज की क्लास में हम बात करेंगे एनिमेशन टैब के बारे में कि किस तरीके से हम एनिमेशन लगा सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे एडवांस एनिमेशन ग्रुप का उपयोग किया जाता है, किस तरीके से टाइमिंग का उपयोग किया जाता है। अगर अभी आपको जूम करके दिखाएं तो आपको यहाँ पे ट्रांजिशन के बगल में एनिमेशन टैब मिल जाता है। एनिमेशन टैब में ये आपको प्रीव्यू ग्रुप मिल जाता है, ये यहाँ पे एनिमेशन ग्रुप और यहाँ पे एडवांस एनिमेशन और यहाँ पे टाइमिंग ग्रुप में इनके क्या काम होते हैं, किस तरीके से इनका उपयोग करते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में समझने वाले। क्योंकि अभी क्या है, हमने अभी तक जो भी सीखा है उसमें हम कोई भी स्लाइड शो करा रहे हैं तो यहाँ पे केवल पेज पर हमने इफेक्ट देना, यानी स्लाइड पे हमने इफेक्ट देना सीखा है। अगर हम आपको प्रेजेंटेशन शो करा कर दिखाएं तो यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमने अभी पेज पर इफेक्ट देना सीखा है, लेकिन अभी तक हमने किसी भी प्रकार से कोई टेक्स्ट वगैरह पे एनिमेशन देना नहीं सीखा। तो यही आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप टेक्स्ट पे अलग अलग एनिमेशन देकर एक बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव आप स्लाइड तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे तो ये सभी के सभी ऑप्शन लगभग डिसेबल है। क्यों डिसेबल है? क्योंकि एनिमेशन जो होता है वो हमारे स्लाइड पे नहीं लगता है। एनिमेशन किस पे लगता है? हमारे ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट वगैरह पे लगता है। ऑब्जेक्ट यानी कोई फेस हो, इमेज हो, उस पे एनिमेशन लगेगा, या फिर टेक्स्ट हो उस पे एनिमेशन लगेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फेस भी इंसर्ट करा लिया। यहाँ पे हमने फेस भी इंसर्ट करा लिया और इसका कलर भी हमने कुछ इस तरीके से फिल कर, और इसका आउटलाइन कलर भी हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि रेड ही दे दिया, और यहाँ पे शैडो वगैरह भी हमने कुछ इस तरीके से दे दिया, और यहाँ पे क्या दे देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे ग्लो भी हमने कुछ इस तरीके से दे रहे। अभी भी अगर हम एनिमेशन टैब में जाते हैं तो यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन अभी भी डिसेबल है। तो मान लेते हैं कि हम इस स्माइली पे ही कोई इफेक्ट देना चाहते हैं। अगर अभी हम यहाँ पे स्लाइड शो कराते हैं तो कुछ इस तरीके से स्लाइड आती है, यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ट्रांजिशन में जाते हैं और हम यहाँ पे सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर हम यहाँ पे ये वाला इफेक्ट लेते हैं, या फिर इस इफेक्ट को लेते हैं। चलिए इस इफेक्ट को हम लेते हैं, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे ऑन माउस क्लिक को सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि जब भी हम माउस क्लिक करें तभी हमारी स्लाइड बचे। उसके बाद आ जाते हैं एनिमेशन में। मान लेते हैं इस स्लाइड पे हम अभी क्या हम चाहते हैं कि भाई ये बाद में आए, अभी क्या हम इस पे इफेक्ट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे अपीयर, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ही इसे सेलेक्ट करते सभी ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमेशन। अब एनिमेशन में अलग अलग यहाँ पे ग्रुप है। यहाँ पे देख रहे हैं नन है, अगर आपको एनिमेशन पहले से लगा रखा है और उसके बाद अगर आपको एनिमेशन हटाना है तो नन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके साथ ही यहाँ पे इंटेंस, यानी आप चाहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई टेक्स्ट आए तो उस पे किस तरीके का एनिमेशन होना चाहिए वो यहाँ पे लगा सकते। यहाँ पे एम्फेसिस में क्या है कि आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट, कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैटर को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इनमें से आप इफेक्ट दे। यहाँ पे एग्जिट का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कोई टेक्स्ट, कोई इमेज, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया है तो उसको हमें अगर बाहर भेजना है, हटाना है, तो उसके लिए एग्जिट ग्रुप के एनिमेशन का उपयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है मोशन पाथ। मोशन पाथ से क्या है कि आप अलग अलग यहाँ पे डायरेक्शन में एनिमेशन दे सकते हैं। सभी की बात करेंगे एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे, फिलहाल हम जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। और यहाँ पे हम फिलहाल क्या करते हैं, अपीयर को सेलेक्ट करें। तो हमने अपीयर को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने अपीयर को सेलेक्ट किया और उसके बाद प्लस ऐड एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे हमने डिश अपीयर को भी सेलेक्ट कर। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे दो एनिमेशन इस पे लग गए। एक तो यहाँ पे अपीयर का लगा और दूसरा क्या लगा, डिश, यानी पहले ये आएगा और उसके बाद ये चला जाएगा। कैसे, चलिए करके देख। यहाँ पे जैसे हम स्लाइड शो करा रहे हैं तो अभी देख रहे हैं हमारा जो स्माइली वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑन क्लिक को सेलेक्ट कर रखा है। तो जब भी हम माउस क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करें तब वो आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे राइट एरो प्रेस करते हैं, देख सकते हैं ये यहाँ पे स्माइली आ गया। अब हम जैसे ही राइट एरो दोबारा से क्लिक करेंगे, अभी देख सकते हैं 2 नंबर स्लाइड पे हैं, 2 नंबर पे ही रहेंगे, लेकिन जैसे हमने राइट एरो प्रेस किया तो हमारा जो स्माइली वो चला गया।
और अभी भी हम स्लाइड नंबर 2 पर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं। चलिए टेक्स्ट पे करके देखें। अब मान लेते हैं टेक्स्ट में क्या है कि एक पैराग्राफ ये है, एक ये है, एक ये है। अब अगर हम सभी को एक ही इफेक्ट देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कोई भी इफेक्ट चुन लेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही इसे सेलेक्ट करते हैं तो इधर भी इफेक्ट ऑप्शन भी हमारे सामने आ जाता है एक्टिव होकर। इसमें अभी क्या है, फ्रॉम बॉटम, यानी बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हमें फ्रॉम लेफ्ट करना है तो इस तरीके से इफेक्ट दिखेगा। अगर हम राइट करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। अगर हम टॉप करेंगे तो इस तरीके से। इसी के साथ यहाँ पे मिल जाता है कि एज ए वन ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से अभी क्या है, एज ए वन ऑब्जेक्ट की तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे ऑल एट वन एक सा ही दिखे तो इस तरीके से भी आप बाई पैराग्राफ, तो आप एक एक पैराग्राफ भी इस तरीके, तो यहाँ पे अलग अलग। तो मान लेते हैं फ्रॉम बॉटम, इसे ही सेलेक्ट करें। तो अभी क्या होगा, जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं तो अभी कोई भी मैटर हमारे स्लाइड पे नहीं आया। तो जब भी हम बताना शुरू करेंगे तो मान लेते हैं जैसे हमने राइट एरो, तो ये हमारे सामने मैटर आ गया। इसके बारे में हमने अच्छी तरीके से बताया। अब जैसे ही राइट एरो प्रेस करेंगे तो हम अगली स्लाइड पे चलेंगे, लेकिन ये मैटर हमारा यहीं पे बना रहेगा। अगर हम चाहते हैं ये मैटर हट जाए, जो भी पैराग्राफ हम बताएं उसके बाद वो पैराग्राफ हट जाए, तो ये भी आप कर सकते। तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पैराग्राफ को नंबर्स दे देते हैं, क्योंकि ये एक ही पैराग्राफ है बार बार। तो यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3। तो दोबारा से यहाँ पे अगर आप आए, इस एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इफेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो जैसे इफेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से एक पॉपअप आ जाएगा। और यहाँ पे इफेक्ट कैसा आप चाहते हैं, तो इफेक्ट में एनिमेशन टेक्स्ट आप यहाँ पे जूम करके दिखाएं। एनिमेशन टेक्स्ट यहाँ पे आप चुन लीजिए बाई वर्ड या फिर बाई लेटर। तो फिलहाल हम चाहते हैं बाई वर्ड सेलेक्ट करना, तो बाई वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। और यहाँ पे हम जूम आउट करते हैं और फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्लाइड शो करते हैं। तो अभी जैसे स्लाइड शो कर रहे हैं और हमने राइट एरो प्रेस किया तो इस तरीके से देख सकते हैं बाई वर्ड यहाँ पे एक एक करके आ रहा है और इस तरीके से हम बता सकते। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा इसकी है, तो स्पीड भी आप इसे मैनेज कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ड्यूरेशन को आप बढ़ा दीजिए। जितनी ज्यादा आप ड्यूरेशन रखेंगे उतनी स्पीड इसकी कम हो जाए। अब चलिए फिर से ये 5 प्रेस करते हैं और इसका प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ड्यूरेशन हम कम कर लेते हैं ताकि यहाँ पे अच्छे से दिख सके। अब हम ये 5 प्रेस करें और यहाँ पे राइट एरो प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा धीरे धीरे मैटर दिखाई पड़ेगा और इस तरीके से हम मैटर को एक्सप्लेन भी कर सकते। इस तरीके से हम यहाँ पे इस इफेक्ट को दे सकते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे मैटर हमारा दिखाई पड़ेगा और उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी दें। अब हम ये चाहते हैं कि अलग अलग पैराग्राफ आए और अलग अलग जो भी पैराग्राफ हम बता दें वो पैराग्राफ यहाँ से चला जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे उसके लिए मान लेते हैं इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कट कर लेते हैं और इसे यहाँ तक ये हमारा मान लेते हैं एक पैराग्राफ हो गया। दूसरे पैराग्राफ को और तीसरे पैराग्राफ को इस तरीके से कट करके हम अलग अलग ब्लॉक में सेट कर लेते हैं। यहाँ पे तीसरे पैराग्राफ को हमने पेस्ट कर लिया और ये हमारा दूसरा पैराग्राफ हो गया। और यहाँ पे इस तरीके से इसके साइज को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं और इसी फॉर्मेट पेंटर की मदद से इसका भी साइज इसके जैसा ही कर लेते हैं और इसे भी हम यहाँ पे इस तरीके से अरेंज कर। अब क्या है, यहाँ पे हम जो भी एनिमेशन हमने लगा रखा वो रिमूव कर देंगे। फिर से हम आएंगे यहाँ पे इस पैराग्राफ को, एक नंबर के पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और यहाँ पे एनिमेशन टैब में आए और यहाँ पे ऐड एनिमेशन पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे पहले हम क्या चाहते हैं, अपीयर यानी दिखाई पड़े, तो यहाँ पे अपीयर को सेलेक्ट किया। उसके बाद हम चाहते हैं कि भाई दूसरा यहाँ पे क्या ऐड करना चाहते हैं, डिसअपीयर। उसके बीच में हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा क्या हो, लिंक कलर के तरीके से दिखे या फिर कुछ और भी यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं फाउंड कलर के तरीके से दिखे, तो ये भी आप कर सकते हैं। फिर तीसरा इफेक्ट हमने दे दिया डिसअपीयर, तो यहाँ पे एग्जिट में आएंगे, डिसअपीयर क्लिक कर। फिर से हम दूसरे वाले पैराग्राफ पे यही इफेक्ट देना चाहते हैं। अभी क्या होगा, अगर हम ये 5 प्रेस करते हैं तो अभी 2 पैराग्राफ पे हमने कोई भी इफेक्ट नहीं लगा रखा है, तो वो सीधे सीधे दिखाई पड़े। पहले वाले पैराग्राफ पे हमने यहाँ पे इफेक्ट लगा रखा है तो वो इफेक्ट के साथ आएगा। तो यहाँ पे जैसे राइट एरो प्रेस कर रहे हैं तो ये दिखाई देने लगा। दोबारा से राइट एरो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इस पे इफेक्ट दिखेगा। देख सकते हैं इस तरीके से उसका फाउंड का कलर चेंज हो रहा है। उसके बाद जब तीसरी बार राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये डिसअपीयर हो जाएगा, यानी चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिसअपीयर इफेक्ट को भी, एनिमेशन को भी सेलेक्ट कर रखा है।
अब मान लेते हैं जो एनिमेशन हमने यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर रखे, इस पे जैसे ले जा रहे हैं पॉइंटर, तो आप देख सकते हैं एनिमेशन पैन में वो इफेक्ट दिख रहे हैं। इस पे ले जा रहे हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं लगा हुआ है, तो इस पे नहीं, जैसे इस पे ले जा रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्टिव हो रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि जो हमने एनिमेशन यहाँ पे लगा रखे हैं वही एनिमेशन बाकी के पैराग्राफ पे लग जाए। तो एक तो तरीका ये है कि आप मैनुअली एक एक करके लगाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कर सकते। तो फॉर्मेट पेंटर का अगर आप उपयोग भी कर लेंगे, मान लेते हैं हम फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट करते हैं और इस पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो इफेक्ट अप्लाई करने के लिए क्या है, आप एनिमेशन टैब में आएंगे और जिस पे भी आपने एनिमेशन पहले से लगा रखा है उसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे उसी के साथ आपको मिल जाएगा एनिमेशन पेंटर का। यहाँ से आप उस एनिमेशन को अगले ऑब्जेक्ट, अगले टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने मान लेते हैं इसे सेलेक्ट किया, इसे जैसे सेलेक्ट कर लेंगे, अब हम इस पे क्लिक कर देंगे तो ये एनिमेशन इस पैराग्राफ पे भी अप्लाई। दोबारा से मान लेते हैं नीचे वाले तीसरे नंबर पे भी चाहिए, दोबारा से हमने मान लेते हैं कि दूसरे या पहले कोई भी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एनिमेशन पेंटर में जाएंगे और तीसरे को सेलेक्ट, तो अभी आप देख सकते हैं तीसरे पे भी अप्लाई होगा। अब चलिए स्लाइड शो करते हैं, अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे जैसे राइट एरो एक बार प्रेस कर रहे हैं तो हमारा पहला पैराग्राफ दिखाई देने लगा, जबकि 2 नंबर पैराग्राफ 3 नंबर पैराग्राफ दिखाई नहीं। दूसरा एरो प्रेस करेंगे दूसरी बार तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाएगा। तीसरी बार पहला हमारा जो पैराग्राफ वो चला जाएगा और जैसे चौथी बार हम प्रेस करेंगे तो दूसरा पैराग्राफ दिखाई पड़ेगा, फिर इसका कलर चेंज होगा, फिर ये भी चला जाएगा, फिर से प्रेस करेंगे तीसरा आएगा, तीसरा भी यहाँ पे उसका कलर चेंज होगा और ये भी चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग यहाँ पे एनिमेशन दे सकते। उसके बाद यहाँ पे होता है ट्रिगर ऑफ। अब मान लेते हैं यहाँ पे एनिमेशन मुझे हटाना है, तो हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं इसे सेलेक्ट किया, इसका एनिमेशन हटाना है तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मिल जाएगा रिमूव ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एनिमेशन हट जाए। और जैसे ही जिस भी आप यहाँ पे पैराग्राफ से एनिमेशन हटाना चाहते हैं तो उस तरीके से भी हटा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसके साथ आपको नंबर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे उन नंबर्स पे आपको क्लिक करना है और डिलीट बटन दबा देना है, तो आप यहाँ से भी एनिमेशन को हटा सकते। मान लेते हैं हमने यहाँ पे सभी एनिमेशन हटा दिए। अब अगर हम यहाँ पे जूम आउट करते हैं और यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं तो सीधे सीधे सभी टेक्स्ट हमारे विजिबल होंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिल जाता है ट्रिगर का। भाई ट्रिगर क्या होता है, जैसे नाम से पता चलता है कुछ ट्रिगर करेगा, तो भाई ट्रिगर करेगा, क्या ट्रिगर करेगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने जो ये चौथी स्लाइड बना रखी है, इसको अगर हम स्लाइड शो कर रहे हैं तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर आ रहा है, बाकी यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं आ रहा है। तो जैसे हम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, ट्रिगर करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बार में हार्डवेयर आया, दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्रिगर करेंगे तो सॉफ्टवेयर आया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ट्रिगर ऑप्शन का आप उपयोग कर सकते हैं। कैसे करना है, बहुत ही सरल है। मान लेते हैं कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ से हम हटा दें। अब हम चाहते हैं जब कंप्यूटर पे हम क्लिक करें तो हार्डवेयर आए, तो हार्डवेयर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो भी आपको इफेक्ट देना है, जो भी एनिमेशन देना है वो आप दे दीजिए। मान लेते हैं हम यहाँ पे चाहते हैं बाउंस हो, तो यहाँ पे हमने बाउंस को सेलेक्ट किया और जैसे बाउंस को सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रिगर का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे ट्रिगर पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो ऑन क्लिक, यानी हम चाहते भाई जब क्लिक करें तो कहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ पे मिल जाता है टाइटल 1 टेक्स्ट प्लेस होल्डर 3 4 5 6, इस तरीके से मिल जाए। तो मान लेते हैं हम चाहते टाइटल 1 जब ट्रिगर करें तो ये आ जाए बाउंस होते हुए, तो ये आ जाएगा। मान लेते हैं सॉफ्टवेयर को भी ऐसे हम करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर को भी सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम कोई दूसरा दे देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे इस बार हम जूम दे देते, ठीक है, और इसे भी ट्रिगर करा देते हैं टाइटल 1 के। अब हम यहाँ पे स्लाइड शो कर, अभी देख सकते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कोई भी नहीं आ रहा। जैसे हम अभी हम पॉइंटर यहाँ पे ला रहे हैं तो कोई भी लिंक नहीं, जैसे हम कंप्यूटर पे ले जा रहे हैं तो लिंक आ रहा है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बाउंस होते हार्डवेयर आ गए, दोबारा पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बाउंस होते सॉफ्टवेयर आ गए। तो इस तरीके से आप अपने एनिमेशन में ट्रिगर ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल स्लाइड शो बना सकते हैं। मान लेते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो सभी के सभी ऑप्शन है ये क्यों जब हम हार्डवेयर क्लिक करें तब आए, तो ये भी आप कर सकते हैं। फ्लाई इन सेलेक्ट कर लेते हैं मान लेते हैं और यहाँ पे ट्रिगर कर देते हैं। भाई इसे किसके साथ ट्रिगर कर देंगे, तो मान लेते हैं कि मुझे ये पता नहीं चल रहा कि भाई टेक्स्ट प्लेस होल्डर 3 कौन है 4 कौन है, तो इसके लिए बहुत ही सरल है। आप यहाँ पे आइए होम टैब में और यहाँ पे आप सिलेक्शन पैन को एक्टिव कर लीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम मान लेते हैं टेक्स्ट प्लेस होल्डर यहाँ पे 3 को डिसेबल करें तो क्या डिसेबल हो रहा है, यहाँ पे हार्डवेयर डिसेबल, तो इससे पता चल गया टेक्स्ट
प्ले फोल्डर 3 हमारा हार्डवेयर है। अभी हम 5 को क्लिक कर रहे हैं तो क्या डिसेबल हो रहा है सॉफ्टवेयर, तो पता चल गया ये 5 हमारा सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पता कर सकते। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद आपको करना ये है कि यहाँ पे फ्लाई इन पे क्लिक किया और यहाँ पे हम टिगर पे जाएंगे और यहाँ पे क्या चुनेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट प्ले फोल्डर 4 को सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे भी हम यही एनिमेशन दे देंगे या कोई भी दे देंगे। मान लेते हैं हम यहाँ पे रैंडम बार्स को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम टिगर किसके साथ करना चाहते हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट प्ले फोल्डर 5 के साथ चाहते। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्लाइड शो कराएंगे। कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हार्डवेयर आ गया, दोबारा पे क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर आ गया और जैसे हार्डवेयर पे क्लिक करें तो हार्डवेयर के पार्ट आ गए, दोबारा पे क्लिक करेंगे दूसरा पार्ट, दोबारा पे क्लिक करेंगे दूसरा पार्ट। तो इस तरीके से टिगर कर, यही हम सॉफ्टवेयर के साथ भी कर सकते हैं। अभी क्या ये देख सकते हैं हमने सिलेक्शन पैन को ऑन करके रखा तो टेक्स्ट प्ले फोल्डर 5, तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोई भी एनिमेशन दे देंगे, मान लेते हैं पेयर का दे देते हैं और यहाँ पे टिगर किसके साथ कर देंगे, टेक्स्ट प्ले फोल्डर 5। और फिर से आपको करना है स्लाइड शो और यहाँ पे जैसे आप कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हार्डवेयर आ गया, दोबारा पे क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर। यानी आप कह सकते हैं कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर के आपको पार्ट बताने तो कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट होते हैं सीपीयू, कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट होता है मॉनिटर, माइक, लाइट पेन और पेन, ये इसके पार्ट होते हैं। दोबारा से आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, फिर से क्लिक कर देंगे ये हट जाएंगे, दोबारा से आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये हार्डवेयर के पार्ट हो गए। सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है, नोटपैड होता है, वर्ड पैड होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप, पेज मेकर, ये क्या होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के पार्ट। तो इस तरीके से आप टिगर ऑप्शन की मदद से भी आप एक प्रोफेशनल स्लाइड शो तैयार कर सकते और अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी मैटर है उसको आप एनिमेट कर सकते हैं। इसका एक दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ से जो इफेक्ट है इन्हें फिलहाल हम डिलीट करें और यहाँ पे एक कॉपी कर लेते हैं इधर कंट्रोल के साथ और उसके बाद इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ कलर में जाते हैं और यहाँ पे चेंज कर देते हैं और यहाँ पे फिर से जाते हैं एनिमेशन में और यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फिर से जाते हैं डिसअपियर होल। यहाँ पे हमने इस स्माइली पे इफेक्ट लगाया, उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पे टिगर कर देते हैं स्माइली फेस 4 को और यहाँ पे हम स्लाइड शो करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक दूसरी स्माइली यहाँ पे आ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ, फेस के साथ, इमेज के साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एनिमेशन का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आप चाहते हैं एनिमेशन कौन पहले शो हो कौन बाद में शो, तो यहाँ से आप उनके ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक सब कुछ होता रहे तो यहाँ पे विथ प्रीवियस पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक सभी आते रहे। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं आफ्टर प्रीव्यू आने के बाद शो, तो ये भी आप कर सकते। इनके बारे में हम और डिटेल में समझेंगे जब हम आगे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे एनिमेशन लगाकर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, किस तरीके से उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वहां पे हम इन सभी के बारे में और भी अच्छे तरीके से समझ पाए। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि किस ऑप्शन का क्या काम होता है और किस तरीके से इनका हम उपयोग कर सकते हैं। आगे जब इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे प्रोजेक्ट वगैरह में तो और भी डिटेल में सभी ऑप्शन को क्लियर कर पाए। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।